सामने किराम, अब ये माना जाता है कि भारत में फिलहाल कोई अदारा नहीं बचा जो आइन और कानून के तहत चले या जो फाशिस्ट बीजेपी के शिकंजे में न हो, क्योंकि किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का दावेदार इदारा अदालत कहलाता है। अब भारत के गैर जिम्मेदार सहाफ़ी और बाज़मीर लोग ये बात तस्लीम करते हैं कि फिलहाल भारत में कोई अदारा नहीं है जो बचा हो फाशिस्ट मोदी के शिकंजे से, जो आइन और कानून के तहत चले, क्योंकि किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का दावेदार अदारा अगरचे अदालत कहलाता है, लेकिन इस वक्त भारत का सबसे बड़ा, सबसे बदनाम और दागदार इदारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी कुर्सी पर बैठे नाम नहाद आला जज इंसाफ का खून कर रहे हैं। तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कराने के बाद और उसके बाद हिंदू अक्सरियत की खुशी के लिए जो नाजायज राम मंदिर तामीर किया गया, वो आलमी सतह पर भारत के चेहरे पर बदनमा दाग है। और इस राम मंदिर का फैसला भी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिया। भारत के एक मारूफ जज जस्टिस नरीमन ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर का सबूत न मिलने के बावजूद बाबरी मस्जिद की शहादत और वहां राम मंदिर बनाना भारत और भारत के जस्टिस सिस्टम पर वो बदनुमा दाग है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस हवाले से भारत की एक मारूफ व्लॉगर प्रज्ञा मिश्रा ने खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए सुनते हैं। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरी जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दी। ये कहना है हिंदुस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस नरीमन का। जब से जस्टिस नरीमन का ये बयान आया है, तब से लोगों के कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ भाजपा को सपोर्ट करने वाले वकील और भाजपा समर्थक देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। जज लोग फटाफट ऑर्डर जारी कर दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की सभाओं में जज देश को कानून से नहीं, बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलाने की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जस्टिस नरीमन के बयान ने सनसनी मचा दी है। दोस्तों, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई हुआ है तो वो जुडिशरी हुई है। पिछले 10 साल में पहली बार जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। दोस्तों, न्यायमूर्ति RF नरीमन ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी, उस पर अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इस फैसले में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं किया गया। बाबरी के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था। दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के फैसले को न्याय का बड़ा मजाक बताया। उन्होंने कहा कि खुद उच्चतम न्यायालय ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने इस मसले से जुड़े पहले के फैसलों पर खुलकर बात की। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्राहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 सालों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति संदर्भ दिया, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था या नहीं। ये सरासर भ्रामक और शरारत भरी कोशिश थी। दोस्तों, न्यायमूर्ति नरीमन ने राम जन्मभूमि मामले में अंतिम फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए हिंदू पक्ष को। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया था, जबकि कोर्ट ने यह भी माना कि 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि कोर्ट ने माना था कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज अदा करते थे, लेकिन वो इस जगह पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कानून के विपरीत काम किया हो, इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का मजाक है। दोस्तों, 2019 में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाले जजों के नाम थे जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस